तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी सॉइल में परकोलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय परकोलेशन ऑफ वाटर? ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एक छोटा सा 50 इंटू 50 सेंटीमीटर का छोटा सा कार्टून लीजिए। ठीक है, कार्टून छोटा सा, one on the floor of their house, another on the kacha road, unpaved road. Okay, they filled 2 bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottles on each. ठीक है, दो छोटे छोटे बॉटल में पानी लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे 2 बॉटल में पानी लीजिए, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा, यदि ½ लीटर का बॉटल हो या फिर उससे भी छोटा हो सकता है, उसमें पानी लीजिए। ठीक है, 2 अलग अलग बॉटल में पानी लीजिए। एक बॉटल का पानी आप जो है सो अपने घर के, अपने आंगन के, घर फ्लोर के ऊपर डालिए। ठीक है, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस, अनदर ऑन द कच्चा रोड। ठीक है, अपने घर में या फिर अपने आंगन में जमीन पर एक बॉटल का पानी जमीन पर डालिए और दूसरे बॉटल का पानी कच्चे रोड पर, ठीक है, कच्चा घर के सामने जो कच्ची रोड होती है ना उस पर डालिए। आप देखिए कि कौन से जगह पर जल्दी पानी एब्जॉर्ब होता है। दे एब्जॉर्ब दैट they observed that water on the floor flowed down and was not absorbed. आप देखेंगे कि आपके फ्लोर पर, आपके घर में फर्शी पर जो आपने पानी डाला था वो बह चुका है। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जज्ब नहीं हुआ, मिट्टी में नहीं गया। उसके अलावा अगर आप कच्चे रोड पे देखेंगे तो पानी फैला नहीं, लेकिन बल्कि पानी एब्जॉर्ब हो गया। तो मतलब ये कि the capability of the soil to absorb the water is called percolation rate of the soil, percolation of water in that soil। ठीक है, समझ में आया? एक मिट्टी के अंदर पानी जज्ब करने की जितनी खासियत होती है, जितनी खुसूसियत होती है, जितनी स्पेशलिटी होती है, उसे परकोलेशन ऑफ वाटर कहते हैं। क्यों भाई? अब घर में जब आप फ्लोर पे पानी डालेंगे तो वो पानी बह के क्यों गया? पानी जमीन में क्यों नहीं जज्ब हुआ, फ्लोर में जज्ब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर मिट्टी बहुत सख्त थी, वहां पर जो फ्लोर है वो बहुत रॉक का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ था, इसलिए पानी जज्ब नहीं हुआ, बह गया। लेकिन वही कच्चे रोड पे पानी, रोड मिट्टी के बनी हुई है, इसलिए मिट्टी में पानी जज्ब हो गया। तो पानी को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत जो मिट्टी की होती है उसे परकोलेशन रेट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परकोलेशन रेट। आप और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का एक बॉटल लीजिए। ठीक है, एक पानी का बॉटल लीजिए, पानी का बॉटल लेकर इसका जो डाउन का पेंदा है उसे काट दीजिए। ठीक है, उसे निकाल दीजिए। अब ये हॉलो हो जाएगा, खुला हो जाएगा। इसे क्या करिए, जमीन कच्ची मिट्टी में थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर अंदर दबाइए। ठीक है, इस तरह अंदर दबाइए, इस बॉटल को 2 सेंटीमीटर तक अंदर दबाइए। ठीक है, अंदर दबाने के बाद आप उसके ढक्कन में से, ठीक है, उसके सुराख में से उसमें पानी भरिए। ठीक है, पानी भरिए, पानी भरिए। कितना पानी भरिए? मैक्सिमम पाव लीटर पानी भरिए। ठीक है, पाव लीटर पानी भरिए। अब पानी भरने के बाद, पानी भरने से पहले आपको, आप जो टाइम पे पानी डालना शुरू करें वो टाइम आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। और पानी भरने के बाद पानी कितनी देर में जमीन में जज्ब हो रहा है, पानी कितनी देर में मिट्टी में जज्ब हो रहा है, मिट्टी में एब्जॉर्ब हो रहा है, वो टाइम नोट कीजिए। ये जो टाइम है, जितने टाइम में पाव लीटर पानी जमीन में जज्ब हो गया, इस टाइम को परकोलेशन रेट कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर बाय परकोलेशन टाइम। ठीक है, इसे परकोलेशन टाइम कहते हैं, सॉरी, इसे परकोलेशन टाइम, वो उतना वक्त जिसमें, वो टाइम जिसमें पानी जमीन में जज्ब हो, उसे परकोलेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब परकोलेशन टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? परकोलेशन रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कितना पानी आप डाले थे बॉटल में,
और वो पानी जज्ब होने के लिए कितना टाइम लगा। अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। परकोलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम बाय द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन। वाटर को पानी में जज्ब होने के लिए कितना टाइम लगा उसे परकोलेशन टाइम कहेंगे। और कितना पानी आप डाले थे बॉटल में उसे अमाउंट ऑफ वाटर कहेंगे। ये अमाउंट ऑफ वाटर को परकोलेशन टाइम से डिवाइड करें तो आपको उस जमीन का परकोलेशन रेट मिल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल। हैव यू एवर पास्ड थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. So, moisture. तो बच्चों आपने कभी कभी देखा होगा सख्त गर्मी के मौसम में बहुत दूर से सड़क के किनारे अगर आप ठहर के सड़क को बहुत दूर से देखेंगे तो सड़क के ऊपर आपको गर्म हवा हिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, यानी भाप हिलते हुए नजर आएंगे। इसे क्या कहते हैं? शिमरिंग कहते हैं। शिमरिंग, गर्म भाप आपको निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली शिमरिंग है। Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why is it? अब क्या आपको पता है कि ये शिमरिंग क्यों होता है? आइए मालूम करते हैं। शिमरिंग क्यों होता है इससे फाइंड करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी डालिए, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालिए। ठीक है, मिट्टी डालने के बाद मिट्टी में बिल्कुल थोड़ा पानी डालिए। उसके बाद अगर उस टेस्ट ट्यूब को नीचे से जब आप आग देंगे तो मिट्टी में से पानी के बुलबुले निकलते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये क्यों? जब मिट्टी में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके अंदर का पानी बुलबुले बनकर और वेपर्स बनकर, ठीक है, एवापोरेट हो जाता है, भाप बनकर एवापोरेट हो जाता है। यही वेपर्स, यही भाप, यही वेपर्स हमें गर्मा के मौसम में सड़क के ऊपर नजर आते हैं। जब ये सड़क के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, गर्मी सड़क जमीन की गर्मी की वजह से, तो वो हवा जो है सूरज के किरणों को डाइवर्ट करती है। ठीक है, सूरज के किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट यानी वापस भेजती है, सूरज के किरणों को पलटा देती है। इसकी वजह से हमें वो तरह की हवा शिमरिंग होती हुई नजर आती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल व्हिच हैज नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस। हाँ, जब आप ये सॉइल गर्म कर देंगे, अच्छे तरह इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे, तो उसके बाद जब ये टेस्ट ट्यूब में से ये मिट्टी को निकालिए और एक अपने हाथ में लीजिए और अपने दूसरे हाथ में वो मिट्टी को लीजिए जिसे आप गर्म नहीं किए थे। आपको डिफरेंस मालूम होगा कि ये मिट्टी सूख चुकी है, ये मिट्टी में पानी के कच्चापन नहीं है, लेकिन दूसरी मिट्टी में जो जिससे आप आग नहीं दिए थे वो मिट्टी कच्ची है, वो मिट्टी में पानी के कच्चापन आप देखेंगे। तो इसे कहते हैं शिमरिंग। शिमरिंग मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल because of the heat present in the soil. Vaporization of the water from the soil because of the heat present in the soil is called shimmering. Now, absorption of water by soil. Next topic है absorption of water by soil. Do all the soils absorb the water to the same extent? अब हमने देखा percolation time, यानी percolation rate हमने देखा कि मिट्टी का जो काबिलियत है, मिट्टी की जो कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वो परकुलेशन रेट से मालूम होता है। अब क्या इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हर मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करेगी, पानी को जज्ब कर लेगी ना। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक ए प्लास्टिक फनल, टेक ए फिल्टर पेपर और ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर 9.7 as shown here। ठीक है, एक बीकर लीजिए प्लास्टिक का, एक और एक छन्नी लीजिए। छन्नी के अंदर पेपर को फोल्ड करके इस तरह रखिए। ये पेपर है, ये ठीक है, ये पेपर है, पेपर को फोल्ड करके इस तरह रखिए। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। ठीक है,
तो इस तरह एक्सपेरिमेंट अरेंज कीजिए।